चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल फिर एक बार सुलग उठा है। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और बमबाजी की गई। कई घरों और दुकानों में आगजनी भी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है, लेकिन घटना को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। देश में चुनावी माहौल है। पश्चिम बंगाल में भी चुनावी जोर आजमाइश चरम पर है। लेकिन वहाँ चुनाव हो न हो, शोभा यात्रा या जुलूस को लेकर सियासत हमेशा गरमाई रहती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रामनवमी पर पूरे पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी ही शोभा यात्राएं निकाली गयी। इनमें सियासी लोग भी शामिल हुए। चुनावी माहौल को देखते हुए टीएमसी ने भी शोभा यात्रा निकाली। हावड़ा में पार्टी के कई नेता इसमें शामिल हुए, यानी कि रामनवमी के दिन राम नाम की गूंज रही। राम नाम की सियासत भी खूब हुई। जिस राम नाम के सहारे बीजेपी सियासी शिखर पर जा बैठी है, उसी राम का सहारा विरोधी दल भी लेने लगे हैं। ममता सरकार ने इस बार रामनवमी को छुट्टी का ऐलान किया था। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लोगों को बधाई दी और सभी के सुख समृद्धि की कामना भी की। कोर्ट की शर्तों पर पूरे राज्य में शोभा यात्राएं निकली भी। लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ सरकार पर लेकिन पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। ये सवाल बीजेपी उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने जुलूस पर पत्थरबाजी की, कई देसी बमों से हमला भी किया। कई घरों दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस ने उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए कई आंसू गैस के राउंड गोले दागे। हमले में कई लोग घायल हो गए। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। इलाके में बमबारी और पथराव की घटना के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहाँ केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक कंपनी भी तैनात की गई। लेकिन हालात को तनावपूर्ण देखते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 2 अतिरिक्त कंपनियां भी वहां तैनात की गई। बीजेपी इस घटना के लिए टीएमसी पर आरोप लगा रही है। आज पश्चिम बंगाल की जनता को सारे राजनीतिक विभाजन के ऊपर उठकर ये सोचना चाहिए, फिर से पश्चिम बंगाल एक बंटवारा देखेगा। फिर से ममता जी का कारण पश्चिम बंगाल का भीतर एक नया बांग्लादेश पैदा हो जाएगा। कहां जा रहा है ये राज्य? कौन सा ये राजनीति चल रहा है इस राज्य पे? राम का देश में रामनवमी का दिन राम का जुलूस का ऊपर पथराव, इतना साहस क्यों? और सभी को इसका विरोध करना चाहिए। जहां शोभा यात्रा पर हमले के लिए बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, तो वहां के स्थानीय टीएमसी नेता अबू ताहिर ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया। ताहिर के मुताबिक इस घटना में टीएमसी के किसी नेता और कार्यकर्ता का हाथ नहीं है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। वो एक बार फिर रामनवमी शोभा यात्रा की सुरक्षा करने में विफल रही। मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। इस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। बस इस ओर इशारा कर रहा हूँ ताकि खुद पर हुए हमले के लिए ममता हिंदुओं को दोषी न ठहराए। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह जब ममता पुलिस की मंशा में कमी के कारण दालखोला, रिसड़ा और श्रीरामपुर में श्री राम नवमी जुलूस पर हमला हुआ था, इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में विफल रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस जिसके लिए प्रशासन से पूरी अनुमति थी, उस पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा 2 ब्लॉक के शक्तिपुर में उपद्रवियों की तरफ से हमला किया गया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जब घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे तो वहां हंगामा होने लगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।